सभी लोग बैठ जाइए। द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीड। ये जमीन तो बिल्कुल सूखी है, किसकी जमीन है ये? पटवारी से पता चला ये जमीन कई सालों से खाली पड़ी है। इस जमीन पर हम मेहनत करेंगे, ये जमीन अपने आप उपजाऊ हो जाएगी। पर तो कोई यहाँ आ गया तो? हम जिस जमीन पर मेहनत करेंगे जमीन अपने आप जवाब देती है कि जमीन किसकी है। चाचा जी, अब हमारी फसल अच्छी आ रही है, पानी भी आ गया है और हमने खुद की मिट्टी भी बनाई है। हाँ बेटी, गांव वाले सब कहते हैं अजीत की जमीन सबसे उपजाऊ है। पीछे जी क्या हाल चाल है? चंगा जी चंगा। आज रिकॉर्ड में एंट्री कर रहा हूँ। कैसे रिकॉर्ड कैसे एंट्री? भाई जो सच है बिना लगाए मेरा कब्जा, जाने की आवाज कब्जा बिना किसी रुकावट का है। पर ये हमारे लिए तो मुसीबत तो नहीं खड़ी करेगा ना? बेटा रिकॉर्ड में लिखा गया सच कभी ना कभी काम आता है। पिहर बेटा, ये तुम्हारे पिताजी की छोड़ी गई जमीन, तो हमने ये जमीन बेची नहीं, तो इस जमीन में कोई कैसे रह सकता है? जहाँ तक मुझे पता है कोई अजीत यहाँ 4 सालों से रहता है। चलो चलकर उससे मिलते हैं। अजीत बाहर निकल। हाँ कौन है, क्या हुआ? ये जमीन हमारी है, जमीन के कागजों पर हमारे नाम है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। जमीन पे कई सालों से मैंने मेहनत की है, जमीन हमारी, हम भी इसका रिकॉर्ड भी है। मुझे कोई रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, बस तुम लोग ये जमीन छोड़ दो। ये हमारा घर है और हमें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। तुम लोग अब हाथापाई पर कर आए हो, अब इसका फैसला कोर्ट ही करेगी। मैं तुम लोग कोर्ट तक लेके जाऊंगा। आ जाओ। तो अभी तक आपने देखा कि किस तरह अजीत सिंह और जय सिंह के बीच में होती है बहस इस बात को लेकर, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, मैंने इसे कानूनी तरीके से खरीदा पर मैंने इसे बेचा ही नहीं। अब देखते हैं कि इस बहस की सुनवाई अदालत में कैसे होती है। तो इसी के साथ चलते हैं और सुनवाई की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसिक्यूशन में प्रोसीड। गुड आफ्टरनून योर ऑनर, आई एम अंजलि एंड आई प्रोसिक्यूटर केस ऑफ केहास। माय लॉर्ड, ये मामला है लैंड डिस्प्यूट का। एक आदमी मेहनत करके पैसे जमा करके जमीन खरीदता है और फिर अचानक से कुछ लोग आकर वहाँ पे अपना कब्जा कर लेते हैं। माय लॉर्ड, ये जमीन लीगली मेरे क्लाइंट के नाम पर है, तो फिर इनको इस जमीन पर कब्जा करने का अधिकार किसने दिया? क्रॉस, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी माय लॉर्ड, मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहता हूँ कि कब्जा कागज से नहीं बल्कि मेहनत से होता है, जो कि मेरे क्लाइंट अजीत सिंह ने इस जमीन पर की है। और अंजलि जी, इस बात का प्रॉपर सबूत भी हमारे पास। सबूत पेश किए जाएं। मिस्टर हरपाल सिंह, कटघरे में हाजिर हो। ये है पटवारी की बनाई हुई रिकॉर्ड। इसमें यह बात पूरी तरह साफ है और इस बात को साबित करने के लिए मैं पटवारी यानी कि मिस्टर हरपाल को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। मिस्टर हरपाल सिंह, कटघरे में हाजिर हो। आप गीता पे वहाँ में कसम खाए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हार के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ तो हरपाल जी, क्या आपने
आपको ये बता सकते हैं आपने जो रिकॉर्ड बनाई है वो किस इन्फॉर्मेशन को बेसिस पे बनाई है? जी मैंने अजीत जी को बोलने को बयान करने थे क्या रिकॉर्ड में लिखा था कि बिना लगान बेवजह कब्जा यानी कि यह कब्जा बिना किसी रोक के सही तरह से किया गया है। तो हरपाल जी क्या यह सच है कि इनके घर से जमीन को लेकर कोई गया है? जी जज साहब 4 सालों में इनका परिवार जमीन को लेकर नहीं आया। माय लॉर्ड, मैं हरपाल जी से कुछ और सवाल और करने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। तो हरपाल जी हमें कैसे मान लें? आपने जो एंट्री लिखी थी वो सही है, वो गलत भी तो हो सकती है क्योंकि आपने तो सुना ही होगा ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। पटवारी की कभी कभी गलत नहीं करती साहब, कंप्यूटर का मतलब इमाम नहीं देखते जो हमने देखा वही लिखा। ठीक है, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं विटनेस बॉक्स में रतन जी को बुलाकर उनसे सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर रतन जी कटघरे में हाजिर हो। आप गीता पे यहाँ पे कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ तो रतन जी आप अजीत जी को कब से जमीन पर काम करते हुए देख रहे हैं? मैंने अजीत जी को लगभग 4 सालों से काम करते हुए देखा है। क्या इन्होंने अभी यहाँ पर अपना घर बनाया है? जी नहीं, इन्होंने पहले यहाँ खेती की उसके बाद अपना घर बनाया है। हाँ तो रतन जी आप कोर्ट को ये बताइए कि क्या आपने इतने सालों में कभी भी इस जमीन के मालिक को देखा है? जी नहीं, पर हाँ उनका कभी कभार नाम जरूर सुना है। थैंक यू रतन जी, आप जा सकते हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। वो लोग जो इतने सालों में जमीन को देखने तक नहीं आ सके वो लोग अचानक से अपना हक जमाने लगे। क्या अजीत सिंह की जमीन के लिए इतने सालों की मेहनत कुछ मायने नहीं रखती? माय लॉर्ड, चाहे वो लोग कितने भी साल वहाँ रहे मगर कागजों में जमीन नया लाइन की है और ये लोग इस जमीन पर कब्जा करवाने पहुंच गए हैं। क्या म्यूनिसिपल बोर्ड ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी? और आपके क्लेम कहाँ थे इतने सालों तक? तो माय लॉर्ड, इसमें गलती म्यूनिसिपल बोर्ड की है ना कि मेरी क्लाइंट की, और ये मेरी क्लाइंट की मजबूरी थी कि वो लोग गाँव नहीं आ सके। 4 साल से नहीं आती है मतलब 4 साल तक। इससे ज़्यादा मजबूरी तो मजदूरों की भी होती है लेकिन वो लोग ज़्यादा जमीन देती है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। वो लोग जमीन देखने नहीं आ सके इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इस जमीन को अपना बताएंगे। माय लॉर्ड, मैं अपनी बातों को और साफ करते हुए कोमल जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूँगी। इजाजत है। मिस कोमल सिंह कटघरे में हाजिर हो। कोमल जी, आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो भी आप कहोगे वो सच कहोगे। ऐसा आप कहिए। मैं भी तो कह रही हूँ, ऐसा आप अपने लिए कहिए। अच्छा, जो भी कहूँगी वो सच कहेंगे। तो कोमल जी, हमने सुना है कि केहा सिंह की फैमिली में पहले ही काफी आपसी नमूना थे कि उनके बड़े भाई को उनका सबर कुछ ठीक नहीं था, उनके झगड़े के बाद उनकी तबीयत भी खराब हुई थी। तो ये सब बातें आपको कैसे पता? मैं उसकी पड़ोसी हूँ तो पड़ोसी की बातें तो उड़ उड़ के आ ही जाती है। ठीक है, आप जैसा कि आपने सुना, कोमल जी कह रही है कि केहा सिंह की फैमिली में पहले ही काफी आपसी मनमुटाव थे और जिनकी फैमिली में पहले से ही इतने आपसी मनमुटाव है तो उनको जमीन देखने का मौका कहाँ से मिलेगा। और इसी बात का फायदा उठाया अजीत सिंह जी ने और उनकी जमीन को हड़पा। आई ऑब्जर्व किया प्रॉब्लम हर जगह होती है लेकिन ये अजीत सिंह है जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया और ये जमीन का ख्याल रखा है। तो मिस अंजलि आप कुछ और कहना चाहेंगे? ऑब्जेक्ट करना है। तमाम सबूतों और दबावों को मद्देनजर रखते हुए परिणाम यह निकलता है कि जमीन का ख्याल किसी ने भी रखा हो लेकिन यह जमीन अभी भी केहर सिंह के नाम है तो अदालत केहर सिंह के पक्ष में फैसला सुनाती है। द कोर्ट इज डिसमिस्ड।
यस माय लॉर्ड, ये केस बिल्कुल साफ सीधा और सत्य पर आधारित है। मेरे क्लाइंट मिस्टर कन्हैया सिंह जो प्रीतम सिंह के बेटे हैं, उनका कहना है कि प्रीतम सिंह ने उनकी हक की जमीन बिना उनसे बताए बेच दी है। माय लॉर्ड, पुश्तैनी जमीन का मतलब ये होता है वो जमीन जिसमें सबका बराबर हक हो, यानी घर का कोई बड़ा छोटा या फिर बूढ़ा कोई भी उस जमीन को बिना घर वालों के बिना सभी घरों की फैसले की मर्जी के ना बेच सके। मगर हम यहाँ देख सकते हैं कि कन्हैया सिंह के पिता प्रीतम सिंह ने बिना उन्हें बताए उनके हक की जमीन बेच दी है। और मेरे क्लाइंट कन्हैया सिंह का ये भी कहना है कि उनके पिता प्रीतम सिंह ने इस जमीन को बेचने से पहले ना तो कोई घर में बैठक की ना ही कोई अनाउंसमेंट। ये तो इस तरह गलत है माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। मैं आपकी तरफ से ये साफ करना चाहता हूँ कि मिस्टर प्रीतम सिंह साहब जो कि फैमिली के इकलौते करता है, वो जिनके ऊपर फैमिली की पूरी जिम्मेदारी है, वो लोन में दबे हुए थे, पता नहीं लोन में दबे हुए थे। जैसे कि आपके सामने सेल डीड के कॉपरेशन है, जैसे आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है लोन चुकाने, बीजों और खेती सुधारने के लिए प्रॉपर्टी सेल का एक ऑप्शन का उन्होंने डिसीजन दिया। माय लॉर्ड, इन सब चीज़ों को मैं एज ए रिकॉर्ड एज ए विटनेस प्रेजेंट करने की इजाज़त चाहूँगा। तो मैं अपने विटनेस मिस्टर गुड्डू को कटघरे में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इजाजत है। मिस्टर गुड्डू कटघरे में हाजिर हो। अपना गुड्डू जा रहा। आप बेटा पे हाथ में कसम खाए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं होगा। मिस्टर गुड्डू, आप इस केस को अपना बयान दें जिससे हमें इस केस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यस माय लॉर्ड, कराया कहीं ज़्यादा खर्च हुआ था और ये खेती में सुधार के लिए जरूरी था। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो प्रीतम सिंह को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। जैसे कि उन्होंने आप देख पा रहे हैं, मिस्टर गुड्डू ने अपना बयान दिया और इस बयान के तहत हम समझ सकते हैं कि उनकी कंडीशन इस टाइप से क्या थी। तो मिस्टर गुड्डू, अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। माय लॉर्ड, मैं अब अपने अगले विटनेस मिस्टर गोपाल को कटघरे में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इजाजत है। मिस्टर गोपाल कटघरे में हाजिर हो। आप बेटा पे हाथ में कसम खाए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तो मिस्टर गोपाल, आप इस कोर्ट को ये बताएं कि 1959 में आपने क्यों ले लिया था और कितने का ले लिया? 1959 में गवर्नमेंट ने 3000 का लोन दिया था प्रीतम सिंह को। अगर पेमेंट ना किया जाए तो लैंड कब्जे में भी लिया जा सकता था। थैंक यू मिस्टर गोपाल, अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। माय लॉर्ड, यहाँ ये साफ दिख रहा है कि दूसरे विटनेस ने भी अपना बयान दिया और अभी तक के बयान से हम ये समझ सकते हैं कि मिस्टर प्रीतम सिंह की हालत यानी उनके परिवार की कंडीशन कैसी थी। अब इसको और आगे बढ़ाते हुए और क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट के लिए मैं अपने अगले और सबसे लास्ट विटनेस को मिस्टर दिलीप सिंह को कटघरे में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। माय लॉर्ड, इजाजत है। मिस्टर दिलीप सिंह कटघरे में हाजिर हो। आप बेटा पे हाथ में कसम खाए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मिस्टर दिलीप, आप जरा शादी और वेडिंग लोन्स का चक्कर तो बताएं। मिस्टर जज को मैंने प्रीतम सिंह को 3000 रुपये का लोन दिया था और फैमिली वेडिंग के लिए पैसे दिए गए थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। मैं दिलीप सिंह से कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्या इजाज़त है? इजाजत है। तो मिस्टर दिलीप सिंह, क्या आपने लोन लेने से पहले क्या ज़मीन के बारे में कुछ पूछा था कि ज़मीन को बेच के आपको लोन दिया जाएगा? नहीं।
और माय लॉर्ड 40 बीघा जमीन बेच के लोन चुकाना कोई बड़ी बात नहीं है। माय लॉर्ड ये तो तरह से होता है, 6 बीघे पे सारी चीज़ें साफ साफ रखी गई है, तो जैसे मेरे क्लाइंट को पूछने की क्या जरूरत है। माय लॉर्ड हमें एक बार क्लियर करने के लिए अपने क्लाइंट से पूछना चाहूँगा, अपने मिस्टर से, मिस्टर दिलीप, क्या सच आपको पता नहीं था कि प्रॉपर्टी सेल नहीं है? हाँ, तो माय लॉर्ड जैसा कि आप देख सकते हैं मिस्टर दिलीप सिंह जो कि घूम चुके थे, लेकिन हमें मैंने सच बोला तो हम इसके साथ मैं मिस्टर दिलीप सिंह समझ जा सकते हैं। धन्यवाद। क्या कर रहे हैं लॉर्ड? प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई विटनेस है जो इन फैक्ट्स को चैलेंज करे? यस माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट खुद मिस्टर कहर सिंह इस फैक्ट को चैलेंज करने के लिए कटघरे में आएंगे। मैं उनको कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूँगा। इजाजत है। मिस्टर दिलीप सिंह कटघरे में आते हो। मिस्टर केहर सिंह कटघरे में आते हो। बीना में हम कैसे खाए थे, बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के साथ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सत्य की बात कुछ नहीं बोलूँगा। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस क्या आपने अपने पिताजी से इस बारे में कभी बात की कि आपकी पुरखों की जमीन बेची गई है? जी ऑनर, मैंने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर मेरा जवाब कभी भी नहीं दिया। मैं तो लिखना चाहता था कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सारे बिल्कुल फैसला लें। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर कहर सिंह का कहना है कि वो किसी भी लोन के बारे में नहीं जानते थे, खास करके वो लोन जो जमीन के लिए लिया गया हो। उनका कहना है कि वो उन्होंने सुना था कि लोन लिया जाएगा मगर घर के दूसरे खर्चे के लिए, जैसे कि मिस्टर दिलीप सिंह ने बताया कि उन्होंने शादी के लिए लोन लिया था जो 3000 रुपये थे। तो उस हिसाब से मिस्टर कहर सिंह का कहना है कि घर वालों ने दूसरे चीज़ों के लिए लोन लिया होगा। क्या मैं सही बोला कहर सिंह? जी, अब आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि उस टाइम ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, ऐसी सिचुएशन नहीं था कि उस टाइम मिस्टर फ्रीडम सिंह उनको इंफॉर्म करके या सारी चीज़ों को इत्तला करके ही फैसला लें। उस टाइम कंडीशन ऐसा था कि एडजस्ट करके उनको डिसीजन लेना था। माय लॉर्ड, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे कि सेल डीड और सारे सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ आर्टिकल 254 में ऐसे लिखा हुआ है कि देयर इज एनी कंडीशन इन व्हिच द फ्यूचर ऑफ फैमिली डिपेंड्स ऑन दैट द ओनली कर्ता हैज द राइट टू टेक द पर्सनल डिसीजन एज ही कैन डू और शी कैन डू। माय लॉर्ड, मैं ये नहीं कहता कि फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल लोन नहीं आते, मगर किसी बाप के द्वारा उसकी बेटे की हक की जमीन जो पैदाइश में हक है वो उसको बिना बताए बेच देना, ये तो गलत है। कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए ये फैसला लिया है कि लोन और उनकी फैमिली की जरूरत के सबूत मजबूत है। इस पर उनकी कोर्ट ये फैसला लेती है कि उस समय फ्रीडम सिंह के पास फैसला लेने के लिए अधिकार था। इसे हिंदू लॉ आर्टिकल 254 के अंतर्गत समझा जाता है। तो
के खिलाफ हाई कोर्ट की ओर। तो देखते हैं हाई कोर्ट क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले को आगे बढ़ाता है या फिर एक नया ही मोड़ लेता है। थैंक यू। सभी आज हम इस केस में आए हैं जो पिछले कई सालों से चल रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि 25 अप्रैल 1960 को प्रीतम सिंह ने अपने बेटे केहर सिंह को बिना बताए अपनी पुरखों की जमीन किसी और को दे दी। क्या यह सही था या गलत? आज अदालत इसका फैसला करेगी। अपीलेंट के वकील केस शुरू कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। हमारे क्लाइंट केहर सिंह जो कि प्रीतम सिंह के बेटे थे, उनका ये पक्का मानना था कि उनके पिता ने बिना उनकी सहमति के अपनी पुश्तैनी जमीन जो कि पूरे परिवार की विरासत थी उसको बेच दी। लेकिन इसमें पुत्र की सहमति बहुत ज़्यादा जरूरी थी, बिना इसके डील वॉइड नहीं थी। क्या हिंदू लॉ या पंजाब एक्ट के हिसाब से ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल योर ऑनर। पंजाब कस्टम एक्ट 1920 के तहत ये बताया गया है कि पैतृक संपत्ति की एलिवेशन को रोकने के लिए हिस्सेदार का पूरा अधिकार है, खासकर जब उनकी पूरी प्रॉपर्टी बिना उनकी सहमति के बेची जाए और ये प्रॉपर्टी केहर सिंह के बचपन से ही उनका हिस्सा रही है। तो ये अनरीजनेबल है कि प्रीतम सिंह बिना उनसे पूछे ऐसे डील करें। क्या सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी? कानून के साथ साथ लीगल नेसेसिटी को देखोगे ना विकास जी। आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए, क्यों और कैसे? माय लॉर्ड, मेरे पास एक विटनेस है। मैं आपसे याद मांगता हूँ कि मैं मिसेस श्रद्धा सिंह को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूँगा। इजाज़त है। इस श्रद्धा से कटघरे में हाजिर हो। मिस श्रद्धा जी, आप कोर्ट को क्या बताना चाहेंगी? आप गीता पे आप कसम खाए, जो बोलेंगी सच बोलेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। जी जज साहब, मेरे पति प्रीतम सिंह ने मरते समय मुझे बताया था कि अजीत सिंह ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है। मिस्टर विकास जी, आपके पास कोई सबूत है जो इस प्रूफ को साबित कर सके? माय लॉर्ड, मिसेस श्रद्धा खुद ऐसा बोल रही है कि अजीत सिंह और तारा सिंह ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है, तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, मैं इस कोर्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एविडेंसेस और सबूतों पर विरोध करती है, ना कि मुँह से बनी बातों पर। तो मिस श्रद्धा, आप एक चीज़ उस कोर्ट को बताइए कि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है जो कि मेरे क्लाइंट मिस्टर अजीत सिंह और तारा सिंह को गलत साबित कर सके? नहीं। माय लॉर्ड, इससे ये तो क्लियर है मिस्टर विकास सिंह जो कि यहाँ पे खड़े हैं, तो बिना किसी प्रूफ, बिना किसी एविडेंस और बिना किसी रिकॉर्ड के मुझे मेरे क्लाइंट पर उंगली उठा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि लीगल नेसेसिटी का कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया गया जो कि पूरी प्रॉपर्टी के एलिगेशन को जस्टिफाई करे। आप इसके रिटर्न। ठीक है, रिस्पोंडेंट के वकील, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलो बचो जाओ। उसे दोहराना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहूँगा इस कोर्ट को दोबारा कि मिस्टर प्रीतम सिंह साहब मेरी फैमिली की मैटर करता है। उनके मेरी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी थी और उस टाइम पर स्पेशल गवर्नमेंट लोग जो कि टकाली लोग के बारे में नाम से भी जानते हैं, वो भी उनके ऊपर था। और एट दैट मोमेंट वो डिसीजन लेना बहुत ही आवश्यक था। मतलब प्रॉपर्टी सेल का अलावा कोई ऑप्शन था उनके पास। आपके पास कोई सपोर्टिव एविडेंस है जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख सके? जी बिल्कुल मैडम, आप ये देख सकते हैं। माय लॉर्ड, यहाँ पे सेल डीड की सेकंड कॉपी और पिछले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हमने गवाह पेश किया था उस सारे रिकॉर्ड्स और सबूत रिटन फॉर्म में पहले से सबमिटेड है, बट ये सेकंड कॉपी है। मिस्टर विकास, क्या आपने इस पर नजर डाला? जी बिल्कुल योर ऑनर, ये सब डेब्ट्स फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी एंसेस्टर प्रॉपर्टी बेच दी जाए बिना अपने हिस्सेदार का डिसीजन लिए। मतलब सारे फैमिली मेंबर नॉन वैल्यूएबल है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग योर ऑनर, बट मिस्टर विकास, क्या आप मेरे सवाल का जवाब
तो पूछिए। मिस्टर विकास, क्या आप हिंदू लॉ आर्टिकल 254 के बारे में कुछ सुना है आपने या जानते हैं? मिस्टर आदर्श, अगर आर्टिकल और लॉ के बारे में मैं नहीं जानता तो मुझे काला कोड नहीं मिलता। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, हवा में तीर मत मारिए। तो मिस्टर विकास, जैसा कि आपको पसंद है, मैं सीधी बात करूंगा और सीधे निशाने में तीर मारूंगा। जी मास्टर आदर्श, आपको आना पड़ेगा, यही एडवोकेट को शोभा देता है। थैंक यू मिस्टर विकास। तो मैं अपनी बात को रखते हुए ये कहना चाहूँगा कि आर्टिकल 254 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, आर्टिकल 254 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ देयर इज एनी कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें कि फैमिली का भविष्य डिपेंड कर रहा हो, माय लॉर्ड, फैमिली का पूरा भविष्य डिपेंड कर रहा हो, मे बी फाइनेंशियल, हेल्थ, एनीथिंग, तो उस कंडीशन में कर्ता के पास ये पूरा राइट होता है कि वो हर पॉसिबल डिसीजन को ले सके जो उसकी फैमिली को सेफ और सिक्योर रखे। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग योर ऑनर। मिस्टर आदर्श, प्रीतम सिंह ये सब पूरे मेंबर को इकट्ठा करके भी ऐसा डिसीजन ले सकते थे। मिस्टर विकास, अब इसको तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मैं इतने घर से बोल रहा हूँ, और उस समय ऐसा कोई सिचुएशन था ही नहीं कि वो इन्फॉर्म करके वो ऐसा कर सके। दैट वॉज एन इंस्टेंट मोमेंट टू रिएक्ट। उस टाइम पर उनको इंस्टेंटली रिएक्ट करना था, रिएक्ट मीनिंग उनको इंस्टेंट डिसीजन लेना था, जो कि फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी था, और नहीं उन्होंने किया। मिस्टर विकास जी, आपके पास और कोई सबूत है? नो माय लॉर्ड, मेरे इतने ही सबूत मिस्टर आदर्श को हराने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इनकी बातें और इनके एविडेंस हवा में तीर जैसे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। विकास जी, शायद ही हम डिसाइड करेंगे। जी माय लॉर्ड। हिंदू लॉ के मुताबिक अगर लीगल नेसेसिटी साबित हो जाती है तो कर्ता को रोकना सारे कॉर्पोरेट सेनर्स के हक में नहीं। इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ अपीलेंट पर था, जो कि वो सबूत देने में असफल रहे, इसलिए सेल डीड 25 अप्रैल 1960 वैलिड है, जिसमें कि केआर सिंह भी शामिल थे, के लिए बिल्डिंग माना जाएगा। अपील डिसमिस। मिस्टर विकास, आप कुछ कह रहे हो सर, निकल के सही है कि नहीं? आपके एविडेंस इतने लायक नहीं थे। ओहो, तो जज क्या ऐसे ही फैसला सुना रही है? अब फैसला तो आगे अगले हियरिंग पे पता चलेगा। अरे उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो केस लिया उसको तो मैं जीत गया। अरे तो अगले हियरिंग पता चलेगा कि फाइनल फैसला क्या है। ये फाइनल फैसला लिया मिस्टर आदर्श। तो बात बदलने के लिए आप तो कुछ बोलते ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही चुप हो जाता हूँ। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, आपने किस तरह फैसला फिर मोड़ लिया। फिर से केआर सिंह के हित में ही कोर्ट ने फैसला लिया। जिस तरह केआर सिंह बोल रहे थे कि उनके पिता ने जो लैंड बेची वो लीगली नहीं मानी जाती, पर इस सुनवाई में साबित हो गया कि वो लीगली मानी जाती है। उन पे था बहुत सारा फाइनेंशियल प्रेशर, जिसकी वजह से उन्हें लैंड बेचनी पड़ी थी, और इस बार हुई केआर सिंह की जीत। लेकिन फिर भी अजीत सिंह ने अपनी आस नहीं छोड़ी है। वो फिर कोशिश कर रहा है, और इस बार जो सुनवाई में आने वाले हैं वो है इस सदी के सबसे ज्यादा महान वकील, जिनके सामने कोई भी केस आए वो उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से सॉल्व करते हैं। उनका सिर्फ एक ही मोट है कि इंसान वही जो पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच की हिफाजत करने की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। तो चलिए देखते हैं कि इस हेयरिंग में क्या होता है। फिर आप आ गए और पिछले केस में अवनीश साहब आपने मुझे कसर नहीं छोड़ी। उस केस के सजा सुनाने के बाद मुझे हार्ट अटैक आ गया, वो भी मेजर वाला। वो तो मेरी किस्मत अच्छी रही। और उसके बाद क्या वजह? फिर आप मेरी जिंदगी में आगे करण साहब, और आप मेरी कसर नहीं छोड़ी। हर्षद मेहता और आलू वाले केस में मुझे इतना स्ट्रेस दिया कि फिर से आपको हार्ट अटैक आ गया? नहीं, इस बार मेरे दीदी को हार्ट अटैक आ गया, और वो बेचारी चल बची।
और आज आप दोनों एक साथ मेरे सामने आओ। सभी लोग बैठ जाइए। तो एडवोकेट अपनी याचिका उठाओ और मुझे ठीक से देखकर बताओ कि इसमें हिंदू लॉ के उल्लंघन के बारे में कहाँ लिखा है। आई एम सॉरी माय लॉर्ड, मैं रिवाइज पिटीशन ठीक करना भूल गया। जो मुझका लड़ाई के बाद याद आए ना अवनीश साहब, उसे अपने मुंह पे खुद ही मार लेना चाहिए। आई एम सॉरी मैं इसे चेक कर दूंगा। अरे रिवाइज की स्पेलिंग मालूम है तुम्हें? ये है ना तुम्हारी पिटिशन, पिटिशनर को प्रिजनर लिख रखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिस्को कोर्ट लिखते हैं आप। आई एम सो सॉरी मैं इसे चेक कर दूंगा। कार्यवाही शुरू की जाए। हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जितनी आसानी से इस मामले में जजमेंट सुनाया था, ये केस उतने पेचीदा है, क्योंकि ये केस अब सिर्फ अजीत सिंह का नहीं बल्कि हर उस किसान का है जिसकी जमीन पैसों के लिए इन जैसे लोग हड़प लेते हैं, और आज उन सभी के आज इस केस से जुड़े हुए हैं। माय लॉर्ड, ये एक ओपन केस है जिसका फैसला पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट में सुनाया जा चुका है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कोर्ट का समय ना बर्बाद करते हुए इस केस को यहीं पर रद्द किया जाए। जज साहब ऐसा ना करें जज साहब, ये मेरे खून पसीने की मेहनत है, इसका मेरा कुछ नहीं है जज साहब। ये किसान के आपसे गुजार है कि प्लीज ये जमीन मेरे नाम कर दीजिए। अच्छा रुकिए, आप बैठ जाइए। तो एडवोकेट करण, आपके पास कोई प्रूफ है, कोई डॉक्यूमेंट? सर मैं एक बार फिर से हरपाल सिंह से कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। यू कैन। मिस्टर हरपाल सिंह, कटघरे में हाजिर हो। आप गीता में आप कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता में हाथ धोके कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो हरपाल, आपने कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट की, तो क्या आप उसे फिर से दोहरा सकते हैं? जी, रिपोर्ट में ये था कि बिना लगान वाला कब्जा, यानी कि इनका कब्जा बिना किसी रोक-टोक के है। आप एक सरकारी कर्मचारी हो एंड गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट किसी बेस पर बनी होती है, तो आपने भी ये जो रिपोर्ट तैयार की है ये किसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर तैयार की होगी? जी, मैंने अच्छी चीज मेहनत करके थे रिपोर्ट बनाई। तो आपने जमीन के कागजात चेक नहीं किए? जी वो मैंने करने से कोर्ट में कहता हरपाल, सच तो है कि आपको घूस दी गई थी जिस वजह से आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बदल दिए थे किहार सिंह के पक्ष में। क्या वो अभी पता चल जाएगा? जॉनर 26 सितंबर 2006, ये हरपाल सिंह के HDFC बैंक की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो हरपाल सिंह, क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1800 रुपए की तनख्वाह वाले कर्मचारी को 15 लाख का तोहफा किसने दिया? जी मैं निजी मामला यार मैं अभी ये निजी नहीं रह गया हरपाल, सच तो है कि उस दिन आपके बेटे की शादी थी और उसी के आड़ में आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट बदल के PR सिंह के पक्ष में कर दिए क्योंकि आपको घूस दी गई थी। ऑब्जेक्शन मिस्टर करण, हरपाल ने किससे पैसे लिए, कितने लिए, क्यों लिए, कब लिए, इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये जमीन मेरे क्लाइंट किहार सिंह के नाम पर थी और उनके नाम पर है, तो हरपाल ने पैसे क्यों लिए इस बात को सामने लाने का कोई मतलब नहीं बनता। एंड योर ऑनर, ये जमीन केवल किहार सिंह के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जमीन पर बनने जाने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये चीज़ें शामिल हैं। और अगर ऐसी चीज़ें हमारे देश के ऐसे बैकवर्ड एरिया से बनेंगी तो इससे हमारे देश के लोगों के जेब में पैसा जाएगा। सो मैं इस बात को और साफ करते हुए अपने देश की जानी मानी इकोनॉमिस्ट मिस तमन्ना कौर को फिटनेस बॉक्स उठाने की इजाज़त चाहूँगा। इजाजत है। मिस तमन्ना कौर, कटघरे में हाजिर हो। आप गीता में आप कसम खाइए, जो बोलेंगी सच बोलेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता को याद रखो, कसम खाती हूँ, जो बोलेंगी सच बोलेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो मिस तमन्ना जी, आप अपनी स्टडीज के मिला पे बताइए कि जो ये लैंड है इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा फायदेमंद होगा या फिर फार्मिंग? हमने हमारे स्टेट से पाया कि वहाँ के जो 80% फार्मर है वो छोटे हैं, जो आज भी ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते हैं, और अगर वहाँ पे इंडस्ट्री एंड
हमने सुना कि इस जमीन पर बनने जा रहे जो प्रोजेक्ट हैं उनसे हमारे देश का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। माय लॉर्ड, हमारे देश में 33 करोड़ मिडिल क्लास पीपल्स हैं, 33 करोड़। सो अगर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से उनकी जेबों में पैसा जा रहा है तो क्या दिक्कत है? हालांकि साफ है कि अगर कहीं पर डेवलपमेंट हुई है तो उससे किसी का छोटा मोटा नुकसान हुआ है, दैट्स नॉर्मल। सो माय लॉर्ड, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि 1976 में जो गेहूँ है उसकी MSP आई थी 76 रुपये थी, जो कि आज बढ़कर 1520 रुपये, यानी कि 20 गुना। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एक छोटा मोटा आंकड़ा है। तो जितना हम दिखाते हैं ना कि आज के टाइम पे कि हमारे किसानों की हालत खराब है, खराब है, खराब है, उतनी खराब है नहीं, ये केवल भड़काने वाली बात है। तो आप बताइए कि अगर मेरे क्लाइंट इस जमीन पर अपनी मेहनत के 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें बदले में क्या मिल रहा है? फॉल्स एलिगेशन फॉर लैंड एक्वाइजेशन, यानी कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जमीन हड़पी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माय लॉर्ड, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या गलत कर रहे हैं वो? हाँ जी, तो करण जी, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि हम आगे बढ़े? ऑब्जेक्शन सर, मैं मिस तमन्ना कौर से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। तो तमन्ना जी, ये आपकी स्टडीज की रिपोर्ट, आपने ऐसी स्टडीज और भी स्टेट्स में की होंगी, जी बहुत सारे। तो क्या ये बात सही है कि जहाँ जहाँ मिस सिंघानिया का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था वहाँ उससे तुरंत पहले आपकी स्टडीज की रिपोर्ट तैयार हो जाती है? कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये बात सही नहीं है कि पिछले 10 सालों में मिस सिंघानिया की तरफ से आपको 26 करोड़ की फीस दी गई थी? माय लॉर्ड, एक मिनट। जब आप बात कर रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो बोलूँगा आप सुनेंगे। जो ऑनर, ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये इनका प्राप्त करने का नया तरीका। इसमें पंजाब के सभी किसानों की सारी इंफॉर्मेशन है कि किसके पास कितनी जमीन है, परिवार में कितने सदस्य हैं, बेटे की शादी होने जा रही है या हो रही है, घर में आम का पेड़ है, अमरूद का, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में, इस सर्वे में सर इकट्ठा कर लेते हैं। और इसके बाद ये जरूरतमंद किसानों की लिस्ट बनाते हैं और फिर बिहार सिंह जैसे एजेंट्स को बेचकर पौने पौने दामों में उनकी जमीन हत्या ली जाती है। सर और इनके कंपनी पर आपने तो अपने देश में इतने चुटकुले सुनाए कि समझ नहीं आ रहा। सुन ले रहा हूँ, क्या कहा था आपने? मिस सिंघानिया की मेहनत के 1500 करोड़, 1500 करोड़ उसकी मेहनत के? शर्म करो यार, शर्म करो। जो ऑनर, ये मिस सिंघानिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 490 करोड़ रुपए लिए थे, HDFC बैंक से 200 करोड़ रुपए लिए थे और पंजाब नेशनल बैंक से 810 करोड़ रुपए लिए थे। तो पैसे उनकी मदद से कैसे? मैं खुद बताती हूँ ना, इन सरकारी बैंकों में किसका पैसा है? मिस सिंघानिया का, आपका, मेरा, आम लोगों का और आपका भी अपनी साहब। और अवनीश जी ने एक बात कही थी कि 1975 में गेहूं की MSP 76 रुपये थी, जो आज बढ़कर 1520 रुपये हो गई, 20 गुना है। लेकिन उसी 1975 में जो बात आप बोलना भूल गए थे कि एक चपरासी की तनख्वाह 1800 रुपये थी, जो आज बढ़कर 22,000 रुपये हो गई है। किसान की आमदनी बढ़ती है 20 गुना और चपरासी की 150 गुना। जब देश भूखा था, अनाज इम्पोर्ट करने सबको पैसे निकले थे, तो सरकार और पूरा सिस्टम हाथ जोड़ कर बैठे हमारे किसान भाइयों के पास कि हे महाराज, दया कर दो भगवान, अन्नदाता, हमारा देश भूखा है, कुछ कर दो। और इसके बाद जब किसान अपनी मेहनत से देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाता है और अब जब मतलब निकल गया तो कौन किसान? और जब भी इनको इंसाफ की जरूरत होती है तो कानून के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, इनको भरोसा दिया जाता है, इनको विश्वास दिलाया जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं दिया जाता। माय लॉर्ड, इन्हें दी जाती है तो तारीख, और यही होता है माय लॉर्ड, तारीख को तारीख, तारीख को तारीख, तारीख को तारीख, इंसाफ नहीं है माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं है तो सिर्फ ये तारीख। आई ऑब्जेक्ट ना, कौन साहब मजाक की बात कर रहे थे? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये बताइए जो माय लॉर्ड पहली बात तो करण जी से बातें कर रहे हैं वो सारे बेबुनियाद। ये सब चीजों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये करण जी केवल इस केस को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। Business. सो इस लैंड के 75 रुपए बस खरीदी जमीन
आगे 25,000 रुपए कर्ज में बेच रहे हो फॉरेन इन्वेस्टर्स को। सर इनकी नियत में खोल है। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देश के हर स्कूल में एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग को एक कंपलसरी टॉपिक की तरह पढ़ाना चाहिए, वरना आने वाली जनरेशन को ये लगता रहेगा कि खाना जो है वो खेतों से नहीं जोमेटो और स्विगी से आता है। आपने क्या कहा? फार्मिंग। सो इस लाइन से ऑनर अजीत सिंह की बेटी आयुषी को मैं विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस आयुषी सिंह कटघरे में हाजिर हो। आज गीता पे हाथ में समझाइए, जो बोलेंगी सच बोलेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगी। पहन के आना था पंजाबी मैं गीता पे हाथ पंजाबी रख के समझाती हूँ, जो बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। तो मिस आयुषी तुम्हें लेके जाएगा। आप हमें बता सकती हैं कि आप कौन कौन सी जॉब पाते हैं? जी गेहूँ, बाजरा, मक्की जैसी फसलें। आप इसमें कौन कौन सी केमिकल्स यूज करती हैं? केमिकल हम इसमें किसी भी केमिकल का यूज नहीं करते। हम धरती को भगवान मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं, और हम किसान हैं सर। हम मिट्टी और जमीन की कीमत हमसे बेहतर और कोई नहीं समझता। एक मिनट मिस आयुषी। माय लॉर्ड, मैं विटनेस बॉक्स में मिस सनी को बुलाना चाहूंगा। ये है मिस सनी, जिनकी हालत आज ऐसी हो चुकी है कि हैंडीकैप हो चुके हैं। इनके अंदर मिस सनी की उम्र है केवल 13 साल, और इन जैसे लोगों के केमिकल यूज करने की वजह से हमारे देश का जीवन खराब होता जा रहा है। उनकी हेल्थ खराब होती जा रही है और उनकी स्वच्छ खराब होती जा रही है। तो मिस आयुषी आप इस पर क्या कहना चाहिए? अच्छा, तो आपने क्या कहा था कि फार्मिंग की वजह से खतरा है, और ये है आपके बेटे। तो चलो मत से चॉकलेट पसंद है? हाँ, ये ना पकड़ो, पकड़ो, ट्राई करो। बहुत कोई मान मैनेज हो गया है, हैंडीकैप पे कैसे बनेगा? पकड़ो, ट्राई करो। Just 2 minutes please, sir, 2 minutes please। साइंस गेटिंग क्लियर हो गया है सर? सर मैंने देखना चाहता हूँ कि नुकसान कितना है। सर बस 2 मिनट सर, प्लीज 2 मिनट। पकड़ो इसे, ट्राई करो। मैंने लोग डॉक्टर की नहीं है, क्या है? एडवोकेट गन। ओके ओके, आई गिव अप। नुकसान तो हुआ है। अच्छा सही, ये बताओ कि स्कूल जाना अच्छा लगता है? जी हाँ। अच्छा, और स्पोर्ट्स खेलना, मस्ती करना, मुझे पता है तुम स्कूल में लंच के टाइम पे स्पोर्ट्स खेलते रहते हो, खाना नहीं खाते हो। जी हाँ। अच्छा, कौन सी स्पोर्ट्स अच्छा लगता है? तो ठीक है, बैटिंग या बॉलिंग? फील्डिंग नहीं? अच्छा, ये बताओ कि जब पहले तुम क्रिकेट खेलते थे तो तुम्हारे हाथ कैच करने के लिए कितने बच्चों को सकते थे? अगली साल आपको ऐसी छोटी दवाई देकर आप अपने आप को सेंटर में करना चाहते हैं गलत है। मैं लॉर्ड, मैं चाहूंगा कि आप इससे आगे ना बढ़ाते हुए फैसला दें, क्योंकि सारे सभी पर दबाव आ चुके हैं। सर बस एक मिनट में क्लास फिटनेस को पेश करना चाहूंगा सर। ये तो बात चल रहा है। एडवोकेट साहब समझाइए इन्हें। किसी को कुछ किसने कराया, आप मसला खड़ा करो। सॉरी, आप बैठ जाइए। मैं आपके नौकरानी नहीं, इस कोर्ट की जज हूँ। यहाँ आपका पैसा नहीं, इस कोर्ट में कानून चलता है। एडवोकेट साहब समझाइए इन्हें, नहीं होने तो फिर भी जेल भेज दिया जाएगा। मैं तो ठीक हूँ। आप बस कैसे करिए आप। आई एम सॉरी ऑनर, ऐसे में क्लियर कर दिए। सर लास्ट फिटनेस के रूप में हमारी गेम साहिबा को बुलाना चाहूँगा। इजाजत है। इसने आवाज कर कटघरे में हाजिर हो। तो डीएम साहिबा, आप इस हालत में भी अदालत में गवाही दे गए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गीता पे हाथ पे समझाइए, जो बोलेंगी सच बोलेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगी। तो क्या गीता पे हाथ रख के कसम खाइए।
हजूर सतूर कितना कुछ बोलूंगी। तो क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि ये जवाहर सिंह का डॉक्यूमेंट से क्या था? जी मालूम, ये जमीन अजीत सिंह के नाम पर थी, लेकिन इस सिंघाना सिंह पकड़े। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बोलिए। मिस सिंघाना सिंह की जमीन हड़पना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। और क्या इसमें हड़ताल भी शामिल थे? जी हाँ, ये पेट्रोल जा रहा है, आप जा सकते हैं। सही है जनाब, लेकिन मैं अमीर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। इनफैक्ट यहाँ अदालत में जितने लोग हैं उन सब से बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये जो मेहनत करते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इनके पास न घर में रहने के लिए न रोजगार है, न पैसा है, तो क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों की खूबसूरती पर काम कर रहे हैं? क्यों जनाब? लेकिन इन भूखे नंगे किसानों के पास भी एक चीज का हक है, और वो हक है जस्टिस का। और ना आप उनसे छीन सकते हैं, अपने काम उनसे छीन सकते हैं, और ना ही ये कोर्ट उनसे छीन सकता है, क्योंकि हक उन्हें देता है हमारा संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 करोड़, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इंडिया में, और कुल मिलाकर जस्टिस में 21,000, यानी कि 1 लाख लोगों पर केस है। लेकिन आज भी पूरे हिंदुस्तान में जब कहीं दो लोगों से लड़ाई होती है, कोई विवाद होता है, तो वो एक दूसरे से पर तो पा जाते हैं कि आए वो क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगी, तो एक कोर्ट सुनेगा उनकी बात, और सुनेगी तो न्याय मिलेगी। और मेरे जैसे इस काले कोर्ट में बैठे हर इंसान को कर्तव्य है कि वो इस भरोसे को तोड़ डाले, और यही भरोसा आज अजीत सिंह का भी है। तो एडवोकेट अवनीश, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपनी बात को खत्म करते हुए केवल मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो करण जी ने बातें कही किसानों को लेकर, वो बातें सच है, लेकिन जो ये मामला है ये उन सब बातों से अलग है। तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छा से अच्छा फैसला लें और तिहाड़ सिंह के पक्ष में ही सुनाएं। सर जस्टिस चाहिए सर, ऐसा मत कीजिए सर। सर ये इससे मेरे पास कुछ नहीं है सर, इस जमीन पे मैंने तो खुद पसीने की मेहनत की है, कितने करके मेरे इंसान दी है सर। अजीत जी, आप बैठ जाइए, कोर्ट अपना काम कर लेगा। ऐसा है कि जमीन का ख्याल अजीत ले रखा है, कोई क्या जानता है और मैं क्या महसूस करता हूँ, इसके बिहार पर कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना सकती। कोर्ट को अपना फैसला एविडेंस के बिहार पे देना होता है, और एविडेंस आता नहीं और मुजरिम खुला छूट जाता है। आज तक ऐसा ही होता हुआ है, बट आज ऐसा नहीं होगा, और आज तो कतई नहीं होगा इस कोर्ट में। सो according to PIL number 4893, Ajit versus Kehar Singh, this court finds Kehar Singh guilty and sentenced him under section 304 of Indian Penal Code imprisonment for 7 years। और हरपाल सिंह को गलत रिपोर्ट बनाने के जरूरत में सस्पेंड किया जाता है उनकी नौकरी से। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। समझ में क्या? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शायद मेरे भी क्लाइंट के फेवर में बस इसका जस्टिस हुआ है, मिस्टर अजय सिंह और तारा सिंह। देख पा रहे हैं क्या? आइए सामने निकल के आइए, एंटर विकास। बस ठीक है, जाइए सो जाइए, आप सो रहे थे ना, जाइए सो जाइए। जी बोलिए, क्या बोलना है आपको? कुछ नहीं, आपको सो रहे थे जब मैं बोल रहा था। कुछ नहीं, अब जो भी हुआ मेरी क्लाइंट मिस्टर अजीत सिंह और तारा सिंह को बहुत साथ मिला है, और अभी बचे हुए 3 करोड़ केसेस की तरह ये भी पेंडिंग नहीं गया है। सो थैंक टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द जजेस हु गेव द राइट जस्टिस फॉर द विक्टिम्स। एंड सबसे बड़ी चीज, 20.5 एकड़ मतलब 40 बीघा, इतनी बड़ी खेत, कोई इंसान अगर उसकी खेत कब्जे में चले जाए तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है।
क्योंकि उसके राइट का हनर होता है। और उसमें भी ये लोग क्या कहते हैं, नहीं मैं नहीं किया, वो किया, उनकी मेहनत तो देखता ही नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक इंसान की मेहनत देखो, उसकी नीयत देखो, उस हिसाब से उसको जज करो। दैट्स ऑल। इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आगे हमारी मॉडरेटर सुनाएंगे। थैंक यू। जी की हाल है सोनिया, देखा ना किस तरह केस में इंसाफ मिला अजीत सिंह को ही। हम देखते हैं कि हर किसान, हर साल कई किसान होते हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता, उनसे खेत छीन ली जाती है या फिर उनसे ज्यादा टैक्स दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ। कई उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन अजीत सिंह को आखिरी में इंसाफ मिल ही गया। इसी तरह इंसाफ होता रहेगा जब तक जो विक्टिम्स हैं वो आवाज उठाने की हिम्मत रखेंगे और एडवोकेट्स हैं सच को सामने लाएंगे और जजेस अपना सही फैसला सुनाएंगे। तो यही हमें सीखने को मिलता है इस जुडिशरी एक्ट में कि हमें हमेशा सच को देखना चाहिए और किसी भी बात के दोनों पहलुओं को जानना चाहिए, तभी जाके हमें उसकी सच्चाई पता चलती है। और एक बार फैसला होने से ये मतलब नहीं कि वो फैसला सही है, हो सकता है वो फैसला गलत हो, तो इसलिए हमें उस केस की गहराई तक जाना चाहिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। किहार सिंह वर्सेस अजीत सिंह, जहाँ पे जो किहार सिंह है वो एज ए एजेंट बन के आते हैं और अजीत सिंह की जमीन पर अपना हक जमाने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर फिर समुंदर भी आएगा। तो इसी के साथ ये केस सिर्फ एक किसान का नहीं है, ये हमारे भारत के हर किसान का है। वैसे तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन वो लिखा है, लेकिन जो मेन चीज हमें जानने की है वो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन Receive 1,900 rupees on Google Pay for Business. स्क्रिप्ट तो हम सब देखे हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट होता है, हमारे पास इस चीज का अधिकार है, हमारे इस चीज का अधिकार है, लेकिन उसको पीछे की स्पिरिट कोई नहीं देखता। हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो सब जानते हैं, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन कहाँ चले जाते हैं हमारे समझदारी जब बात आती है हमारी फंडामेंटल राइट्स पे, हमारे कर्तव्यों पे। आज भी हम बस हमें सिर्फ उस चीज का फायदा उठाया जाता है, हम अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। तो ये केस ऐसी एक चीज के बारे में जहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्क्रिप्ट नहीं, उसकी स्पिरिट भी देखी गई है। यहाँ पे जो जमीन है वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर को दी गई थी, ना कि एक पैसे वाले बिजनेसमैन को। एक बार और अमीर जी ने बहुत कुछ बोला था, तो मैं फाइनल रिप्लाई दे देता हूँ कि अमीर जी मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।